Integration, lesson number 5, pure mathematics 1. The equation of the curve is such that dy by dx हमें given है, dy by dx है 3x power 1/2 minus 3x raised to power minus 1/2. dy by dx हमारे पास है. अब अगर हम इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी विच इज़ इक्वेशन ऑफ कर्व माइनस 3x raised to the power minus 1/2. अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा. वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे. x को सेपरेट कर लिया हमने, यानी कि dx को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. 1 का इंटीग्रल लेंगे, 3 बाहर कांस्टेंट, 1/2 x raised to power 1/2 का इंटीग्रल लेंगे, माइनस 3 बाहर x raised to power minus 1/2 इंटीग्रेट. 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ही होगा 3x raised to power 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, क्योंकि पावर सेम पावर से हमें डिवाइड करना है. माइनस 3x raised to the power minus 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1. 1 ऐड करेंगे और सेम पावर से हम इसको डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें साथ आएगा. अब हम इसे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं जो हमारे पास है वैल्यू. डिनोमिनेटर में आ गया 3/2 और x raised to the power 3/2 माइनस 3 इंटू x raised to power 1/2, क्योंकि 1 में से माइनस 1/2 किया तो 1/2 रह गया और ये भी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 x raised to power 3/2 माइनस ये भी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 2/1 x raised to power 1/2 प्लस c. 3 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स x raised to the power 3/2 माइनस 6 टाइम्स x raised to power 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब निकलाएगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व भी आ जाएगी. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसने एक पॉइंट दिया है विच इज़ 4, 7 हमें एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है और इस पॉइंट को हम इसमें लगाएंगे क्योंकि कर्व के ऊपर ये पॉइंट मौजूद है. वो कह रहा है कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 7. तो इक्वेशन ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट हम देखते हैं क्या होगी. जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 4 लगाएंगे, जहाँ y है वहाँ 7 एट पॉइंट 4, 7. ये कांस्टेंट निकालने के लिए दिया जाता है ताकि आप कांस्टेंट इसमें से निकाल लें और इक्वेशन ऑफ कर्व निकला है 4 raised to power 3/2 माइनस 6 4 raised to power 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 इंटू 2 raised to power 2 4 2 raised to power 2 होता है 3/2 माइनस 6. इसी तरह से कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं. ये मैंने विदाउट कैलकुलेटर करने के लिए इसे इस तरीके से किया है. अब 2/3 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 हो गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 7. ये हमारे पास आ गई वैल्यू 7 इज इक्वल टू 4 प्लस c. वैल्यू ऑफ c फाइंड आउट हो गई विच इज़ 3. ये आपने इसमें हम लगा देंगे जो आपके पास वेरिएबल के साथ है. इक्वेशन ऑफ कर्व y is equal to 2 x raised to power 3/2 minus 6 x raised to power 1/2 plus constant of integration 3. ये आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व निकला है. यही इसका आंसर है. ये देखें, ये क्वेश्चन था हमारे पास 2020 का, ये नहीं है 2020 QP13 क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है. The diagram shows the part of a curve with equation. हमें इक्वेशन बता दी है. एंड द लाइन OA लाइन है, ये लाइन है OA. ये इस लाइन की बात हो रही है. लाइन OA वेयर A इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. जहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे. वहाँ से आपने y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x निकाल के हम आगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ a इज़ a, वो बता भी दिया तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं. द कर्व हैज़ अ मिनिमम पॉइंट एट B0 पर इसका मिनिमम पॉइंट है और वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट शो दैट b इज़ इक्वल टू 3a. पहले सबसे पहले तो काम ये करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, उसके बाद आगे कोई काम करेंगे. वैल्यू y इज़ इक्वल टू
एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 2bx² प्लस b² x। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे। x³ माइनस 2bx² प्लस b² x, x³ का डेरिवेटिव 3x² हो गया, माइनस 2bx² का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस b² x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट हमारे पास आगे वैल्यू 3x² माइनस 4bx प्लस b², ये हमारे पास आ गया dy/dx। फॉर मैक्सिमम या मिनिमम आपने सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है dy/dx को 0 के इक्वल, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम, इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4bx प्लस b², ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब हम देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट a है, और मैक्सिमम पॉइंट a है, वहाँ पर x की वैल्यू हमें a दे दी है, ये x इक्वल टू a है, और फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x b है। तो पहले मैक्सिमम के लिए हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं, फॉर मैक्सिमम पुट x इक्वल टू a, x की जगह पे a लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a। 3a² माइनस 4ab प्लस b² इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख लेते हैं, और इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ निकल सकती हैं, यानी कि 3a² माइनस 3ab माइनस ab प्लस b² इक्वल टू 0। 3a कॉमन ले लें, a माइनस b, यहाँ से b कॉमन ले लें, a माइनस b इज इक्वल टू 0। दोनों में से a माइनस b कॉमन ले सकते हैं, और 3a माइनस b इक्वल टू 0, a माइनस b इक्वल टू 0 और 3a माइनस b इक्वल टू 0, और a का आंसर b के इक्वल, यानी कि b इज इक्वल टू a इस केस में है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b दोनों डिफरेंट हैं। ये देखें, a है मैक्सिमम पॉइंट पर और b है मिनिमम पॉइंट पर, तो सो a माइनस b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कह सकते हैं कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर एक ही केस रह गया, वो है 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। 3a माइनस b इज इक्वल टू 0, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3a, यही आपको आंसर चाहिए था, ये हमें आंसर रिक्वायर्ड था, b इज इक्वल टू 3a। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। इसका पार्ट बी में वो कह रहा है, शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन between the line and the curve is k a raised to power 4 where k is a fraction to be found। तो ये हमें कहा गया कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया अंडर द लाइन। ये हमारे पास है कर्व है और ये लाइन है, फिर हमारे पास ये शेड एरिया निकलेगा। एरिया अंडर द कर्व पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व यानी कि ये सारा आ जाएगा, उसमें से आपने एरिया अंडर द लाइन माइनस कर देना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन एरिया अंडर द कर्व पहले निकालते हैं और उसके लिए पॉइंट ए हमें कैलकुलेट करना है, और पॉइंट ए भी अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे वो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें इसकी लिमिट जो बन रही है पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स है 0 a और समथिंग, तो इसका पूरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और पॉइंट निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन में x की जगह पर हम a लगा देते हैं। y इज इक्वल टू x³ माइनस 2bx², y इज इक्वल टू, ये कर्व की इक्वेशन पहले लिखते हैं, x³ माइनस 2bx 2b² है, गालबन अभी देख लेते हैं, 2bx² और b²x, 2bx² और b²x, 2bx² और b²x, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व प्लस b²x। और इस इक्वेशन ऑफ कर्व में हम लगा लेते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू a, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a लगाते हैं। a³ माइनस 2b a² प्लस b² और ये a³ वैल्यू ऑफ b भी हमारे पास है और वैल्यू ऑफ b है 3a, वो आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3a। ये वैल्यू ऑफ b हम इसमें लगा लेते हैं 3a इंटू a² प्लस वैल्यू ऑफ b 3a² इंटू a।
ए क्यूब माइनस 6 ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब, 3 and 1 4 हो गया, और 4 में से माइनस कर दें, माइनस 2 ए क्यूब आपके पास ये वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट हो गई। इसमें हमारे पास ये 3 स्क्वायर था, ये जो वैल्यू है ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मीन्स ये 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 4 ए क्यूब आएगा। इस तरह से पॉइंट ए आपके पास कैलकुलेट हो गया। पॉइंट ए है, एक्स की जगह ए है और वाई की वैल्यू है 4 ए क्यूब। पॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया हमने। पॉइंट ए हमने इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सके। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व। फार्मूला है 0 to a, क्योंकि लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है और a तक जा रही है, y dx। 0 to a, y की वैल्यू है इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज़ x क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। जी, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट हमारे पास है 0 to a। इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब एक्स 4/4 माइनस 2b एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। पावर में 1 ऐड करना है और सेम पावर से डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a लगाएंगे। माइनस 2/3 b की वैल्यू भी साथ ही लगा दें, और वो थी 3a। वैल्यू ऑफ a, x की जगह पर a लगेगा, यहाँ भी b की वैल्यू लगा दें, 3a स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ x हमारे पास है a। माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 0 लगाएंगे, वो 0 ही होगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। और अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, पहले तो हो गया a 4/4 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2a क्यूब 2a4 हो गया, और 3/2 a रेज़्ड टू पावर 4 हो गया। 2 4 एलसीएम ले लें, a पावर 4 माइनस 4a पावर 4 प्लस 6 a रेज़्ड टू पावर 4। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 3, 3/4 a पावर 4। एरिया अंडर द, यहाँ फिर वही मिस्टेक है छोटी सी, एक 9 है, ये बेसिकली 3 स्क्वायर 9 होगा। इसे 3 कर लेते हैं करेक्शन। ये स्क्वायर ओपन किया हमने, यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर यानी कि 9। 9 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर a पावर 4/4 माइनस 2a पावर 4 प्लस 9 a रेज़्ड टू पावर 4 बाई 2। 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ गया, a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4 a रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 9 इंटू 2 18, 18 a रेज़्ड टू पावर 4, 18 प्लस 1 आपके पास बन गया 19। 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 15, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 4 to the 8, ये 8 है। 18 प्लस 1 19, 19 में से 8 11, 11 a रेज़्ड टू पावर 4/4। ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व निकलाया है। और एरिया अंडर द कर्व निकालने के बाद अब हम एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन देखते हैं क्या है। अब हम निकालते हैं एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। अंडर द स्ट्रेट लाइन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट इसकी देखी जाए तो वो b का पॉइंट होगा। b पॉइंट था 4a क्यूब। ये a के कोऑर्डिनेट्स यानी कि थे हमारे पास, अभी हमने निकाले फाइंड आउट किए, ये a एंड 4a क्यूब। a एंड 4a क्यूब हमारे पास, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट है 4a क्यूब। 4a क्यूब हाइट है और बेस इसकी a है। तो एरिया अगर हम ये निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास शेडेड नहीं है, अनशेडेड एरिया है अंडर द कर्व, इस अंडर द कर्व के अनशेडेड एरिया को माइनस कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे,
और ये आपके पास शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ गया है, इसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। which is AP under the line OA। OA लाइन है जिसके अंडर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कर्व है और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो पूरा एरिया आता है, उसमें से ये एरिया माइनस करना है, फिर हमारे पास एरिया शेडेड एरिया निकलाएगा। अब एरिया हमारे पास जो बिलो है स्ट्रेट लाइन वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इसमें a है और हाइट इसमें 4a क्यूब है, 2 to the 4 हो गया और 2a रेस्ट पावर 4। ये आपके पास एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेडेड एरिया हमारे पास क्या आ गया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, दिस इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट टाइम आपने एरिया अंडर द कर्व निकाला था 11 डिवाइड बाई 4 a रेस्ट टू पावर 4, 11a4 बाय 4, इसमें से माइनस कर देते हैं 2a4, 4 एल्सियम ले लेंगे, 11a4 माइनस 8a4 3 बाय 4a क्यूब। यह हमारे पास शेडेड एरिया फाइंड आउट हो गया और यही इसका आंसर होगा। पहले तो फर्स्ट तो आंसर आपके पास यही है, b इज इक्वल टू दिस, और लास्ट वाला भी आपके पास यही इसका आंसर है, शेडेड एरिया। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया था और ये हमारे पास आंसर आ गया।